उसका मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है करने के लिए, लेकिन मैं वहां पर नहीं, मैं चीटिंग नहीं करूंगा, बिल्कुल भी चीटिंग करना बहुत गलत है। अब अटेंडेंस पर फोकस नहीं करना है। यू नो कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में ये 3 गलतियां जो है वो करना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा ये 3 गलतियां करता है वो जो है वो टॉपर बन सकता है। यहां पर वो 3 गलतियां क्या है, हम उनको जो है 1 बाय 1 करके जो है वो डिस्कस करेंगे, और वो आपको क्यों करनी चाहिए ये भी मैं आपको जो है वो साथ साथ बताऊंगा। तो गलती नंबर पहली जो है वो है आपकी नोटबुक कंप्लीट मत करो। आपने जो है वो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है अपना नोटबुक कंप्लीट करने में, क्योंकि जब हम नोटबुक कंप्लीट करते हैं, नोटबुक में अपने आंसर्स लिखते हैं, अपने सॉल्यूशंस लिखते हैं, तो हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ होता है टेपने के ऊपर। यानी अगर अभी भी आप अपनी नोटबुक पर कंप्लीट करने पर ध्यान दोगे तो आप जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस या फिर आंसर्स को, पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को आप अच्छे तरीके से नहीं सीख पाओगे। अगर वो अच्छे तरीके से नहीं हुए तो आपका जो परफॉर्मेंस है आपके एग्जाम्स में वो जो है काफी ज्यादा डाउन आ जाएगा। तो आपको अभी से जो है वो कॉपी कंप्लीट करने पर ध्यान नहीं देना है। सेकंड चीज आपकी यहां पर यह है कि आपको जो है अब अटेंडेंस पर फोकस नहीं करना है। हाँ, माना मैंने कि सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर आया है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो 75% होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप जो है अभी तक अपने स्कूल में 75% अटेंडेंस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आई नो वेरी वेल अबाउट इट। ठीक है, तो आप जो है अभी स्कूल में जो है वो जाना जो है वो स्किप कर सकते हैं, यानी आप अल्टरनेट डेज पर जा सकते हैं। आप मंडे को जाइए, मंडे इंपॉर्टेंट डे होता है, फिर आप फ्राइडे को जा सकते हैं, बाकी डेज जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। जब आप स्किप करेंगे तो आप जो है अपनी सेल्फ स्टडी का प्लान बनाएंगे। बहुत अच्छा प्लान होना चाहिए आपके पास, और उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान देंगे। यू नो कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी हमारे पास बहुत कम डेज बचे हैं जिसमें हमें अच्छे से परफॉर्म करके हमें 99+ लेकर आना है। तो आप जो है अब अटेंडेंस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, यानी स्कूल जाना जो है वो स्किप करना स्टार्ट करो। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो गलती है वो यहां पर यह है कि जब आपके एग्जाम्स होंगे तो आपको एग्जाम्स में चीटिंग जरूर करनी है। मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझा देता हूं कि आपको चीटिंग करनी क्यों जरूरी है एग्जाम्स में। हमारा एग्जाम स्टार्ट होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा आते हैं। ऑफ कोर्स हम ऐसा ही करते हैं। अब लास्ट में जो है मेरे पास आधा घंटा बचा हुआ है, मेरे पास 45 मिनट्स बचे हुए हैं, और मुझे जो है वो किसी की हेल्प मिल जाती है। मैंने क्वेश्चन नंबर ये नहीं कर रखा, उसका मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है करने के लिए, लेकिन मैं वहां पर नहीं, मैं चीटिंग नहीं करूंगा, बिल्कुल भी चीटिंग करना बहुत गलत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एट द एंड जो है वो चीटिंग कर सकते हैं। चीटिंग करना जो है वो लास्ट में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब आप कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं या फिर किसी फॉर्म को आप फिल करते हैं, वहां पर परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप चीटिंग करके 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर अप टू 10 मार्क्स ले आते हो तो वो आपकी परसेंटेज में ऐड हो जाता है। और सोचकर देखो, हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट में उन्हीं क्वेश्चंस में हमने चीटिंग की जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते थे। आप जब फर्दर स्टडी करोगे तो आप उस नॉलेज को भी जो है वो गेन कर लोगे, बट ऑन दैट टाइम इट इज वेरी नेसेसरी टू चीट। ये बहुत जरूरी है उस टाइम पर आपको चीट करना, क्योंकि यू नो कि अगर हमारे 5 मार्क्स और आ जाते हैं तो हमारी परसेंटेज जो है वो यहां से थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। और यू नो कि परसेंटेज का जो है वो काफी ज्यादा रोल होता है क्लास 12th में। तो ये 3 गलतियां जो है वो आप जरूर से जरूर करें, और आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।